और हर घड़ी नए नए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। वो तमाम रंग आपको दिखाएंगे, कौन कहां रैली कर रहा है, कौन जनसभा कर रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। और इस 1.5 घंटे में आपके सामने होंगे ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली की नब्ज को बहुत करीब से जानते समझते हैं, हर बात को समझने की परख रखते हैं और नेताओं की इन चाल पर भी अंदर की कहानी वो समझ पाते हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, उर्मिलेश जी भी कुछ देर में हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे साथ धनंजय जी सिसेरो ग्रुप के वो शख्स जिन्होंने हमारे लिए ये पूरा सर्वे किया था, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले रामकृपाल जी आपसे शुरुआत करते हुए, ये जो महाभारत को ले आए हैं खींचकर, क्या समझे? देखिए, मैं बताऊं एक बात आपको ईमानदारी से, 1 महीने पहले और आज यानी चुनाव घोषणा के बाद से जो ये सब कुछ होता है, जिसमें हर तरह के वो तीर चलाए जाते हैं, हर तरह के साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है, ये 10% वोटर के लिए होता है। 90% वोटर पहले से डिसाइडेड होता है, वो नहीं बदलता है। यही 10% है जिसको रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, भाषा, मतलब जिस स्तर पर भी आप उतर सकें। मुझे त्रिपुंड लगाकर वहां पर गंगा स्नान के लिए गए थे। हाँ, वही कह रहा हूँ, ये उसी के लिए होता है। और ये जाहिर सी बात है कि देखिए, इसमें ये बहुत कोई भी सर्वे कर ले, कोई इसका जल्दी पता नहीं चल पाता। क्योंकि ये जो 10% होता है वो किन चीजों से बदल जाएगा, उसका ये फेंस सीटर होता है कि दीवार पे बैठा हुआ है, दाएं उतरेगा कि बाएं उतरेगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए देखिए कि कल से मैंने 16 सर्वे देखे हैं और 16 के अलग अलग फिगर। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। 2 और 2 4 ही होगा। अगर 12-16 गणितज्ञ उसको 16 फिगर बता रहे हैं तो समझिए कि गणितज्ञ झूठे हैं, वोटर सही है। आलोक जी, मैं आ रही हूँ धनंजय जी आपके पास, लेकिन बहुत दिलचस्प है, क्या एक धारणा यह भी है कि क्या इस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे के सामने आने के बाद भी कुछ वोटर होते हैं, फेंस सिटर, जो इसको देखकर अपना दिमाग तय करते हैं या वोट तय करते हैं? देखिए, खाली हवा बनाने के लिए हम देखिए, जब जिस समय आपका टीवी भी नहीं था, हम लोग तब से करते, तो क्या अखबारों में इंदिरा गांधी के 77 में जब इंदिरा गांधी हारी, तब भी कुछ अखबार हाईलाइट कर देते थे, क्योंकि उनको एक तरह से तब भी स्पॉन्सरशिप चलती थी। ऐसा नहीं कि आज ही सब लोग गड़बड़ हो गए, पहले भी गड़बड़ थे। तो मुझे लगता है कुछ ओपिनियन, जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे, कई लोग यदि वो जीत रहा है तो कल हमारा काम करेगा, हमारी मदद करेगा, हवा बनाने में इसकी एक ओपिनियन का फायदा होता है। लेकिन ये सही है, इस बार के चुनाव में गरीब आदमी यदि जिसको जो भ्रमित हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ बह रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। वो उस तरह से जैसे होता है वानर सेना इकट्ठी हो गई, वो जैसा कह रहे हैं केजरीवाल जी, तो वो वानर सेना वाला है, वो कृष्ण वाली सेना नहीं है। वो उसमें वानर सेना कभी कभी राम की तरफ भी रही थी, लेकिन एक समय आप देखिए बाली वाली जो थे, वो दूसरी तरफ थे, दूसरी तरफ राक्षसी उनकी प्रवृत्ति थी। तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस तरह से बह गए हों, भ्रमित हो गए हों। लेकिन जो समझदार वानर सेना है वो दूसरी तरफ भी है, वो ये भी कोशिश करेगी। इसलिए सर्वे जरूर काफी हद तक, कुछ हद तक, जो मैं कहता हूँ सर्वे को हम चैलेंज नहीं कर रहे, इसलिए कुछ सर्वे हम आपके भी सर्वे ठीक दिख रहे हैं, बहुत दिलचस्प। लेकिन खतरा है, क्योंकि जो संगठन के जो लोग काम कर रहे हैं आरएसएस के, उनका सर्वे, और जो अपर क्लास है, क्या सर्वेयर हमारे ऐसे पृथ्वीराज रोड, ग्रेटर कैलाश के बंगलों में अंदर जाने की, घुसने की हिम्मत करते हैं, जो आउटर दिल्ली के किसी झुग्गी झोपड़ी इलाके में जाकर। बहुत दिलचस्प है धनंजय जी, और इसका पूरा हीट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी पूरी गर्मी आप जैसे लोगों तक पहुंच रही है। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि सर्वे क्या क्या है और कहां पर क्या क्या ये सर्वे कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो अलग अलग चैनल्स के सर्वे हैं, उनके जरिए अगर हम समझेंगे कि क्या सर्वेज अलग अलग हैं, ये देख लीजिए। इंडिया टुडे सिसेरो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 19 से 25, एबीपी नीलसन उनको 29 सीटें दे रही है। उसके बाद इधर ETTNS ने उनको 30, इधर HT हिंदुस्तान टाइम्स C4 ने 27 से 32 दी है, द वीक और IMRB ने उनको 29। तो लगभग ये रेंज अगर इंडिया टुडे सिसेरो को भी मिला ले तो थोड़ा सा कम दिखता है, वरना वाकई में बाकी जो है उनमें 30-32 के आसपास। इधर आपका देख लीजिए, लगभग जितने भी पोल्स हैं उसमें एबीपी नीलसन को छोड़ दें अगर, तो उनको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी नीलसन में वो 1 सीट से कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस की परिस्थिति पहले से और कम घटती हुई, लेकिन फिर भी इंडिया टुडे सिसेरो में आप एक तरह से कह सकते हैं 3 से 7 और 2 से 7 उनको HT और C4 में मिल रहा है, वरना बाकी में वही परिस्थिति पिछली बार से लगभग आधे पर सिमटते हुए, बल्कि ET ने तो सिर्फ 2 दी हैं।
तो सीधे रुक करते धनंजय जी आपका, और बहुत दिलचस्प है, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि शायद इस बार सबसे ज्यादा हीट गर्मी आप जैसे लोगों पर है, क्योंकि सर्वे के जरिए आप क्या बता रहे हैं इस पर सबकी नजर है, और 10 तारीख पे आपका भी एक इम्तिहान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो है गर्मी सिर्फ दिल्ली चुनाव में नहीं है, ये हर चुनाव में होती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अ पोलस्टर साइंस अप फॉर दिस, तो हमारा काम ऐसा है कि जब भी हम सर्वे करेंगे कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हाँ। पर एक सर्वे मोटा मोटी हमें एक ट्रेंड बताता है। हाँ। हम एक सीट का फोरकास्ट करते हैं, उसमें भी हम एक रेंज देते हैं। ठीक है। अब अगर आप आज ही के सारे सर्वे देख लें जो कि आज शाम तक खत्म होंगे। हाँ। तो इनके अंदर आप देखेंगे कि बीजेपी को 19 से 30 सीट के बीच की रेंज दी जा रही है। और ये 19 से 30 सीट का जो फर्क है, सर्वे करता क्या है, सर्वे जो है बेसिकली वोट शेयर का एस्टिमेट लेता है। उस वोट शेयर के एस्टिमेट को फिर एक सेफोलॉजिस्ट सीट के अंदर बदलता है। हाँ। तो 19 से 30 सीट का जो फर्क है, ये 2 से 3% के मार्जिन के अंदर ये फर्क आ सकता है। और अगर आप देखें तो एक आध सर्वे को छोड़ के अधिकांश सर्वे जो है वो आम आदमी पार्टी को उसी पर रामकृपाल जी के 1-2 सवाल है, उसी पर जो आप कह रहे धनंजय जी, उसी पर रामकृपाल जी के 1-2 सवाल है। रामकृपाल जी। जी 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 नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा था एक चीज, जैसे पिछली बार जो सर्वे हुआ था दिल्ली चुनाव में ही। हाँ। उसमें जो फिगरें थी, फिगर अगर मैं कहूं सही थी तो पार्टी बदल गई थी, यानी जितनी सीटें आपको दी जा रही थी वो कांग्रेस को मिल गई, और कुछ सर्वे ने जितनी सीटें कांग्रेस को दी थी वो आपको मिल गई। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी फासला कैसे हो जाता है, डिफरेंस था मतलब। और ये इसी दिल्ली में हुआ था अभी 1.5-2 साल पहले की बात। हाँ। ये भी नहीं हुआ कि बहुत पहले हुआ हो, 70s का सर्वे हो या कहीं और जगह हुई हो। हाँ। दिल्ली में हुआ था। और जब आप ऐसा सर्वे करते हैं तो क्लास डिफरेंस भी दूसरा, क्योंकि ये समझना हो जी। दूसरा मेरा एक सवाल है, मैं पहले आपके पहले सवाल का अगर एक बार जवाब दूं, मेरा दोनों फिर आपको चूंकि मिले जुले सवाल हैं जी, बताइए। मेरा ये कहना है कि जितनी एजेंसीज हैं रैंडम सर्वे करती हैं, सब उसी क्लास में जाते हैं और सबका है कि हर क्लास में गए हैं, तो ये फाइनल फिगर में ये 11 सर्विस में 11 कैसे फिगर आ रही हैं? अगर मैं यही कह रहा हूं सेम क्लास है, रैंडम सर्वे है उसी क्लास में, और डिफरेंस कितने का है आप देखिए कि आप दे रहे थे 18 और दूसरा सर्वे नेल्सन दे रहा है 28, तो 10 सीटों का फर्क आ रहा है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं या कौन सही है, एस्टिमेट कर सकते हैं या लेकिन मेरा ये कहना है कि रीडर जब पढ़ेगा किसी को तो क्या सोचेगा कि आप में इतना बड़ा फर्क है, जबकि उसी मिडिल क्लास के पास आप भी जा रहे हैं। ये ऑनर अभी हम दिखा रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं रामकृपाल जी। तो मेरा ये कहना है कि क्या वोटर झूठ बोलता है, जितनी एजेंसी जाती है उनसे सबसे अलग अलग बात करता है, या एजेंसीज नब्ज को पकड़ नहीं पाती? जवाब दीजिए धनंजय जी। देखिए इसके अंदर मैं सबसे पहले तो जैसे कि आपने भी कहा, इस सवाल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा सर्वे ठीक था। पिछली बार भी दिल्ली के अंदर 1-2 सर्वे ठीक रहे थे, और उन सर्वेस को जो है हर प्रकार का एजेंट धनंजय जी आपको रोक रही हूं मैं बीच में, सर माफ कीजिएगा। धनंजय जी मैं आ रहा हूं, मैं मुद्दे के सवाल पे इस सवाल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा सर्वे ठीक था। पिछली बार भी दिल्ली के अंदर 1-2 सर्वे ठीक रहे थे, और उन सर्वेस को जो है हर प्रकार का एजेंट। धनंजय जी आपको रोक रही हूं मैं बीच में, सर माफ कीजिएगा। धनंजय जी आपका जवाब पूरा सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। इस बीच सीधे लिए चलते हैं आपको प्रमिला दीक्षित हमारी सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ, और प्रमिला आपके साथ किरण बेदी जी हैं। सर ये तो नांगलोई में ये सभा हो रही है, ये रोड शो हो रहा है, पहले मंगोलपुरी, उसके बाद सुल्तानपुर माजरा और फिर नांगलोई पहुंची किरण बेदी। वक्त कम है, आखिरी दिन, और सब कुछ नाप लेना चाहते हैं हर पार्टी के सब लोग। किरण और कार्यकर्ता उत्साह से गले में माला पहना है, हार्दिक अभिनंदन करती है। किरण जी आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी शराब बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी मैं यहाँ नारी के सम्मान के लिए आई हूँ, नारी का सम्मान, हर परिवार का सम्मान, और संघर्ष करो, दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली का
विकास करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। आखिरी दिन और इस गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे ही काफिला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं नांगलोई से रोड शो का आखिरी दिन, रैली का आखिरी दिन, प्रचार का आखिरी दिन, कार्यकर्ता नारी का, और इसके साथ ही साथ नारे भी चल रहे हैं। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जितने स्तर है सब पे टोपी नजर आ रही है, सब ज्यादातर जिले कार्यकर्ता है और इलाके के लोग बाहर घरों से आके देखना शुरू कर रहे हैं। तो आखिरी दिन सभी पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई है, वो तमाम वादे कर लेना चाहती है जिससे लोग समान, हालांकि किस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करना चाहती है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं वहाँ पर जुटे हैं, सब आखिरी दिन कोशिश कर रहे हैं सब अच्छा बोलने की, जनता को अपने पक्ष में करने की। रोड शो की एक तस्वीर नांगलोई से, कैमरा पर्सन सजीव के साथ, दिल्ली आज तक। प्रमिला दीक्षित हमारी संवाददाता, और संवाददाताओं को भी लगभग उतनी ही मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे वक्त पर। किरण बेदी लेकिन उस नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाकर उस पर जवाब देने से बचती रही हैं, और शराब बांटे जाने का जो सीधा आरोप आशुतोष ने आम आदमी पार्टी के अपने ट्वीट के जरिए लगाया है उस पर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा नारी शक्ति के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। हर सभा भी कुछ कहती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और धनंजय जी, आपका जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इतने सारे सर्वेस के बीच भी जो वोटर है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है क्या वाकई ये नब्ज है दिल्ली की। हर सर्वे आपके सामने, सभी आंकड़े आपके सामने, लेकिन उसका मिजाज क्या, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान बने हुए हैं और धनंजय जी बड़े स्पेसिफिक सवाल रामकृपाल जी ने पूछे हैं। मैं चाहती हूं कि उसका जवाब, चूंकि उस वक्त आपको टोक दिया था मैंने, उसका जवाब दें। जी बिल्कुल। और रामकृपाल जी जो पूछ रहे थे उनके 2-3 सवाल थे। हाँ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो पोलस्टर होता है, जो सर्वे रिसर्चर होता है, उसका काम ही ऐसा है कि जो है उसके लिए हर प्रकार के अभद्र शब्द का इस्तेमाल होता है जब चुनाव आ रहा होता है। पिछली बार दिल्ली के अंदर 2 या 3 सर्वेक्षण थे जो कि काफी ठीक थे। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, उसमें हमारा भी एक सर्वे था पर मैं यहाँ प्रचार नहीं करूंगा। हाँ। और हुआ क्या कि आखिरी दिन तक लोग कहते रहे कि आप आम आदमी पार्टी के एजेंट हैं। जब हमने वाराणसी के अंदर सर्वे किया और ये कहा कि केजरीवाल बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, तो हमें कहा गया आप बीजेपी के एजेंट हैं। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के कहते हैं कि उन्हें मैंने कई बार ही सुना है कहते हुए कि अगर सब लोग आपके खिलाफ है मतलब आप ठीक काम कर रहे हैं। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आप अगर अब की बारी के दिल्ली के चुनावों को भी देखें तो अधिकांश सर्वे जो है एक बात क्लियर कर रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल नीचे रहेगी 3री पोजीशन पर, बीजेपी जो है मेजोरिटी से कहीं शॉर्ट रहेगी और आम आदमी पार्टी बहुमत ले आएगी। अब बात यह है कि अलग अलग सर्वे अलग अलग आंकड़े क्यों दे रहे हैं। इसका एक बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। सर्वे एक मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, हर एक व्यक्ति की एक अलग मेथोडोलॉजी होती है। जब डेटा आता है फिर उस डेटा को उस चीज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमें जब सर्वे फील्ड से डेटा आता है वोट शेयर का डेटा आता है, तो उस डेटा को कन्वर्ट करने के अंदर भी अलग अलग मॉडल्स हैं। हाँ। अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया टुडे ग्रुप सेसेरो का पोल है वो 8 पॉइंट की एक लीड दे रहा है आम आदमी पार्टी को। एसी निल्सन का सर्वे 4 पॉइंट की लीड दे रहा है। अगर हम अपनी विधि से देखें तो 4 पॉइंट की लीड पर भी आम आदमी पार्टी को क्लियर बहुमत होना चाहिए, जबकि एसी निल्सन की विधि जो है उसके हिसाब से उन्हें पूरा बहुमत नहीं आ रहा, एक हंग असेंबली आ रही है। तो ये जो है बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह 2 अलग अलग मार्केट फोरकास्टर्स कहते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट सेंसेक्स कहाँ जाएगा। 2 अलग अलग पत्रकारों का 2 हर जवाब से धनंजय जी 2-2, 4-4 सवाल निकल रहे हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया सर, माफी आप दोनों से। लेकिन आलोक जी भी सवाल करना चाह रहे हैं रामकृपाल जी से। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वे को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। इसी को और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि क्लास डिफरेंस भी है। आपका जो वोटर है वो एक अलग क्लास का है, बीजेपी का अलग। क्लास रेशियो आप अपने सर्वे में मेंटेन करते हैं, और अगर करते हैं तो वो क्या